नमस्कार, मैं पंडित राम दुबे आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रश्न कोई भी आपके पास आता है, प्रश्न कुंडली प्रश्न करता है। अब आप जो पंडित आचार्य जी हैं, प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो अब उसमें अगर कार्य की हानि व धन नाश का योग के बारे में पता करना है कि हमारे जो भी कार्य हो रहे हैं, उसमें हानि हो रही है और धन उसमें खर्चा हो रहे हैं, तो कौन सा ऐसा योग है जिससे हमें पता चले कि इसी के कारण हमारा कार्य की भी हानि हो रही है और धन नाश का भी योग हो रहा है। आइए जानते हैं। पहला कारण है कि तृतीय व नवम में पाप ग्रह का होना, तृतीय भाव और नवम भाव में पाप ग्रह का होना। दूसरा कारण है कि तृतीय नवम व अष्टम में पाप ग्रह का होना, तृतीय नवम अष्टम में पाप ग्रह का होना दूसरा कारण हो गया। तीसरा है त्रिकोणों में पाप ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है, त्रिकोण में पाप ग्रह किस प्रकार से स्थित हैं, उनकी स्थिति के बारे में जानना। चौथा है केंद्रों में पाप ग्रहों की स्थिति, केंद्र में भी पाप ग्रह की स्थिति का होना। यह जो जानकारी है यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। और इसके साथ क्या है कि किन्हीं 2-3 स्थानों पाप ग्रहों की स्थिति का ध्यान से आकलन करना। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि तृतीय स्थान उपचय अर्थात वृद्धि स्थान है, अतः धन लाभ के प्रश्न में वहाँ पाप ग्रह होने से धन की हानि होने का संकेत मिलता है। लेकिन अकेले तृतीय में पाप ग्रह होने से ही ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिए। तृतीय के साथ कम से कम 2 केंद्रों या त्रिकोणों या नवम अष्टम में या किसी एक केंद्र त्रिकोण में और साथ में 11वें भाव में पाप ग्रह होने पर ही विशेष हानि वक्तव्य होगा। इसके विपरीत युक्त स्थानों में यदि शुभ ग्रह हों तो कार्य सिद्धि व धन लाभ होता है। यह जो योग हमने बताया है कार्य हानि और धन नाश का योग था, इसको आप लोग आकलन करें और इससे अपनी कुंडली में देखें या प्रश्न किए हैं तो उससे अगर निकलता है जैसा, तो आचार्य जी अपने सामने जो यजमान हैं उनको इसी प्रकार से बताएं।